नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारा स्टडी विद पीप चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के साथ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। एक कॉपी लेकर बैठ जाइए, जो भी बोल रहे हैं लिख लीजिए। आई होप इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। आप लोग जो भी आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते होंगे, आपको शायद से याद ही होगा कि हम लोग का एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। 26-24 करके है। तो आज हम लोग उसमें से हमारा जो चैप्टर है हमारे सिलेबस में, बुक का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम में पहला बात जो मैं बोलना चाहता हूँ इंट्रोडक्शन में, हमारा जो बॉडी है, ठीक है, हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसका हर एक फंक्शन हमारा दोनों चीज़ का कोऑर्डिनेशन से कंट्रोल होता है। ठीक है। वो दोनों चीज़ का कोऑर्डिनेशन क्या क्या है? एक है हमारा न्यूरल कोऑर्डिनेशन और एक है हमारा हार्मोनल और केमिकल कोऑर्डिनेशन। सिर्फ हार्मोन नहीं बोलेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन। सो आवर ह्यूमन बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय neural and chemical coordination। ठीक है। क्या क्या? न्यूरल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। सो हमारे बुक में जो लिखा हुआ है, हम लोग का जो साफ कर देते हैं वो, तो हम लोग फ्रैंक का बुक यूज करते हैं। ठीक है। हम लोग का जो बुक में लिखा हुआ है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन किस चीज से होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन हेडिंग डाल लीजिए, केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये किस चीज से होता है? ये होता है हमारा केमिकल्स के लिए। ठीक है। टेक्स प्लेस ड्यू टू वेरियस टाइप ऑफ केमिकल्स। सो केमिकल कोऑर्डिनेशन किस चीज से होता है? टेक्स प्लेस ड्यू टू वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल्स। और इस केमिकल्स को क्या बोला जाता है? इन केमिकल्स को इधर जो केमिकल्स का बात उठ रहा है, उन केमिकल्स को क्या बोला जाता है? बोला जाता है हॉर्मोन्स। क्या बोला जाता है? हॉर्मोन्स। ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इन केमिकल्स को क्या बोला जाता है? हॉर्मोन्स। ठीक है। अभी देखो, हमारा जो बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रहा है, इन जो हार्मोन से हो रहा है, सिर्फ तो हार्मोन से तो हो तो रहा ही है, मगर और भी सारा केमिकल से हो रहा है। केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब है जो भी रिएक्शन, जो भी एक्टिविटीज हमारा बॉडी के अंदर केमिकल के वजह से हो रहा है, उसको केमिकल कोऑर्डिनेशन बोला जा रहा है। ठीक है। हमारा जो ग्रोथ हो रहा है वो एक केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए हो रहा है। हमारा जो डेली का बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, आरआर रेस्पिरेटरी रेट, एचआर हार्ट रेट, ये भी हमारा किस चीज से कंट्रोल होता है? हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन या केमिकल से कंट्रोल होता है। ठीक है। तो अभी देखो, ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन में केमिकल्स जो भी है, सिर्फ हॉर्मोन्स नहीं, हॉर्मोन्स के बिना भी और भी सारा केमिकल्स है। जैसे कि हम लोग का बाइल जूस, वो भी एक केमिकल है। पेट में जो हमारा HCl मिलता है, वो भी एक केमिकल है। ठीक है। जो हमारा सलाइवरी अमाइलेस है, वो भी एक केमिकल है। जो हमारा पेक्टिन, जो
आपका प्रोटीन को कन्वर्ट करता है, आपका अदर केमिकल्स में, वो लोग भी क्या है, केमिकल्स है। अभी देखो ये जो केमिकल्स है, ये तीन ठो टाइप का ग्लैंड से रिलीज होता है। ये लोग केमिकल्स, लिख लीजिए, केमिकल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम ग्लैंड्स, ठीक है। अभी ग्लैंड्स क्या है, व्हाट आर ग्लैंड्स? Glands are glands are organs or specialized parts of our body which releases different different types of chemicals which bring chemical coordination in our body। तो ठीक है, इधर से हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, ग्लैंड्स आर ऑर्गन्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी व्हिच रिलीजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स व्हिच ब्रिंग केमिकल कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी। तो ग्लैंड्स क्या चीज होता है, ग्लैंड्स आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी which releases different types of chemicals which bring chemical coordination in our body। तो glands are what? Glands are organs or specialized parts of our body which releases different types of chemicals which bring chemical coordination in our body। अभी देख लेते हैं ग्लैंड्स कितने टाइप का होता है। ग्लैंड्स तीनों टाइप का होता है, ठीक है, तीनों टाइप का। एक होता है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? एक्सोक्राइन। दूसरा होता है एंडोक्राइन। और तीसरा होता है हेटेरोक्राइन। अभी देखो हम लोग का क्लास 8 में हेटेरोक्राइन नहीं दिया हुआ है, हम लोग का सिर्फ एक्सोक्राइन का बेसिक नॉलेज दिया हुआ है, और एंडोक्राइन क्या है वो दिया हुआ है, ठीक है। अभी हेटेरोक्राइन ही मैं बोल दूंगा। तो एक्सोक्राइन क्या होता है? एक्सोक्राइन उस टाइप ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड हैव डक्ट्स while endocrine glands are ductless। Endocrine glands are ductless while heterocline glands are mixture of both endo and exocrine ग्लैंड। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो एंडोक्राइन क्या होता है? एंडोक्राइन होता है वो सब ग्लैंड्स जिसका डक्ट नहीं होता है, जिन लोग का डक्ट नहीं होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का डक्ट होता है नहीं, डक होता है। एक्सोक्राइन का डक्ट होता है, एंडोक्राइन का डक्ट नहीं होता है। और हेटेरोक्राइन होता है क्या? वो सब ग्लैंड जिसका दो
पूरा जो पूरा दोनों पार्ट से बना हुआ है, मतलब कुछ पार्ट उसका हेटेरोक्राइन होगा, कुछ पार्ट उसका एक्सोक्राइन होगा और कुछ पार्ट उसका एंडोक्राइन होगा। तो heterocrine glands are what type of glands? Heterocrine glands are those type of glands whose few parts are exocrine or and few parts are endocrine। ठीक है, आप लोग समझ गए। तो अभी वी विल फोकस ऑन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या होता है? डक्ट विद डक्ट होता है, और एंडोक्राइन होता है डक्टलेस। ठीक है, एक्सोक्राइन क्या करता है? जो केमिकल रिलीज करता है आर मोस्टली एंजाइम, ठीक है। जो केमिकल एक्सोक्राइन रिलीज करता है उसको वो सब मोस्टली एंजाइम होता है। जैसे कि आप लोग का सलाइवरी एमाइलेस है, वो हमारा डक्ट वाला ग्लैंड है जो कि इधर रहता है, जो सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग का जो बाइल डक्ट है, वो डक्ट वाला है पैंक्रियास के अंदर, वो भी एक्सोक्राइन है। मगर जो पैंक्रियास है वो हेटेरोक्राइन है। ठीक है, वो बाद में जाके समझोगे क्यों। तो एक्सोक्राइन क्या होता है? मोस्टली एंजाइम रिलीज करता है, और उसका जो केमिकल है वर्क्स ऑन योर क्लोज ऑर्गन्स, मतलब बहुत पास में जो ऑर्गन्स है उसमें काम करता है। वर्क्स ऑन ऑर्गन्स और पार्ट्स विच आर क्लोज टू द ग्लैंड। मतलब जैसे कि सलाइवरी एमाइलेस जो रिलीज होता है केमिकल एंजाइम है जो कि आपका स्टार्च को मैल्टोज में कन्वर्ट करता है, वो किधर रहता है? उसका जो ग्लैंड है सलीवरी ग्लैंड, वो इधर रहता है। ठीक है, गले के इधर साइड रहता है। अभी मुंह में रिलीज हो रहा है, क्लोज है ना, क्लोज है ना। मगर एंडोक्राइन में क्या होगा? हम लोग का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोफाइसिस, ठीक है, इधर दिमाग में इधर इधर रहता है। ठीक है, ओके, इधर रहता है। और उसका जो हार्मोन रिलीज करता है वो किधर किधर काम करता है? हमारे गले में। डिस्टेंस बन रहा है ना, गले में काम करता है। इधर हमारा जो किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है उधर काम करता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, वही होता है। तो अभी एंडोक्राइन क्या है? केमिकल्स रिलीज्ड are known as hormones, are known as hormones। ठीक है, अभी हॉर्मोन्स क्या है वो पढ़ेंगे। तो फिर से हम रिकॉल करने वाले हैं जो अब तक पढ़े हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर विद डक्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे डोंट हैव डक्ट, एंड हेटेरोक्राइन आर मिक्सचर ऑफ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ठीक है, उसके बाद क्या? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मोस्टली रिलीजेस एंजाइम, जो केमिकल होता है एंजाइम होता है, while endocrine gland releases chemicals which are known as hormones, and heterocrine हार्मोन और जो एक्सोक्राइन वाला जो रिलीज होता है बोथ रिलीज होता है, क्योंकि उसका वो और ग्लैंड बोथ पार्ट से बना होता है। कुछ होता है एक्सोक्राइन, कुछ होता है एंडोक्राइन। ठीक है, अंडरस्टूड। अभी एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो हार्मोन जो केमिकल्स रिलीज होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड का, उसको हार्मोन कभी नहीं बोलना, उसको केमिकल्स बोलने से ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो हार्मोन नहीं होता है। हार्मोन इज ओनली रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, अभी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो केमिकल रिलीज करता है वो वर्क्स मोस्टली ऑन द ऑर्गन्स और पार्ट्स व्हिच आर क्लोज टू द ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड में जो हार्मोन रिलीज होता है, और जो भी हार्मोन रिलीज होता है वो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। हॉर्मोन्स, ठीक है, हॉर्मोन्स।
hormones are released by endocrine glands, ठीक है। हॉर्मोन्स आर रिलीज बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अभी समझो, एंडोक्राइन ग्लैंड का डक्ट नहीं होता है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या नहीं होता है? डक्ट नहीं होता है। समझ गए आप लोग? एंडोक्राइन ग्लैंड का डक्ट नहीं होता है। तो अब तुम लोग सोचोगे कि तब हार्मोन कैसे मतलब हार्मोन जो रिलीज होगा वो कैसे ट्रैवल करेगा, उसका जो जिधर वर्किंग लोकेशन है, मतलब आपका सोच लो जैसे कि सलाइवरी एमाइलेज जो एंजाइम है हमारा काम करता है इधर मुंह में, और रहता है उसका इधर दांत से जाता है। मगर सोच लो जीएनआरएच, ठीक है, जो कि रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो फंक्शन करता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। अभी पिट्यूटरी ग्लैंड जो रिलीज करता है जैसे कि एफएसएच जो हमारा टेस्टिस में काम करता है, ठीक है, टेस्टिस में ओवरीज में काम करता है, वो कैसे जाएगा उधर, कैसे पहुंचेगा? अब लोग सोचो, सोच लिए कैसे पहुंचेगा? पहुंचेगा ब्लड के थ्रू। उधर तो डक्ट नहीं है, डक्ट नहीं है, और एक मीडियम क्या हो सकता है वो डक्ट के बिना? ब्लड। ब्लड तो बॉडी के हर पार्ट में जाता है, राइट। हम हर एक सेल, जो भी हमारा बॉडी में जो भी सेल है, सबको ऑक्सीजन चाहिए, एनर्जी चाहिए फंक्शन करने के लिए। अभी ऑक्सीजन और एनर्जी जो मिलता है, एनर्जी हमारा तो मिलता है खाने से, जो भी फूड जो कार्बोहाइड्रेट होता है उनमें से एनर्जी मिलता है, ठीक है। अभी जो फूड पार्टिकल्स या जो भी हम लोग इनटेक कर रहे हैं जैसे कि ऑक्सीजन और उसके बाद खाना वाना, वो उसका जो पार्ट्स है वो कैसे जाएगा सेल्स में? ब्लड के थ्रू। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा आर्टरीज होगा, वेन्स होगा, जो भी होगा पूरा बॉडी में फैला होगा। अभी हॉर्मोन्स को जब भेजना होगा डक्ट के बिना, तब कैसे वो भेजेगा? ऑफ कोर्स ब्लड के थ्रू। सो हॉर्मोन्स आर दे आर sent to their working location through blood। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो भी सिक्रेशन है वो किस चीज से ट्रैवल करता है हमारे पूरे बॉडी में? ब्लड के भी, ब्लड से ट्रैवल करता है। ब्लड के बिना ये नहीं हो सकता। ब्लड के बिना कैसे ट्रैवल करेगा? इधर उसका डक्ट होना पड़ेगा या तो हमारा ब्लड होना पड़ेगा, उस चीज से तो ट्रैवल करेगा। ट्रैवल ब्लड के साथ, ब्लड जो सेल्स है, ब्लड सेल्स के साथ मिक्स हो जाता है एक साथ, आर्टरीज और वेन्स से जाता है, हमारा डिस्टेंट लोकेशन में काम करता है, वो जो हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। सो अभी इधर से क्या टर्म उठ गया है? डिस्टेंट लोकेशन। सो क्या होगा? दे वर्क ऑन distantly located organs, distantly located organs, they work on distantly located organs, ठीक है, they work on distantly located organs। हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? ठीक है, हम लोग का जो ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, आप लोग जब एंडोक्राइन चैप्टर आपका स्कूल के जो टीचर है पढ़ाया होगा, तब आप लोग सुने ही होंगे कि स्टेज ग्रोथ हार्मोन, राइट, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। अभी ग्रोथ हार्मोन क्या है? स्टेज होता है सोमेटोट्रोपिक रिलीजिंग, सोमेटोट्रोपिन और सोमेटोट्रोपिक, ठीक है, जो कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। वो क्या करता है, हमारा जो जो हड्डी होता है, बोन्स होता है, उसमें जाता है, उसका लेंथ बढ़ाता है, तब ना हमारा ग्रोथ हो पाता है। तो हॉर्मोन्स क्या क्या कर सकता है, तो लिख लीजिए, हॉर्मोन्स कैन हेल्प इन ग्रोथ, ठीक है,
controls BMR, RR, HR, ठीक है. It helps our body maintaining diurnal clock. ठीक है. डायरनल क्लॉक का मतलब क्या है? डायरनल क्लॉक का मतलब क्या है? डायरनल क्लॉक का मतलब है वो जो हमारा बॉडी का एक क्लॉक होता है, खुद का ऐसे घड़ी जैसा काम करता है, राइट. हमारा बॉडी ऐसे सुबह उठे, हम जब 7 बजे उठना प्रैक्टिस करते हैं, मतलब हम लोग जब मॉर्निंग में उठना चालू करते हैं 5 बजे, हम लोग का स्कूल है 7 बजे, हमको उठना पड़ेगा 5 बजे, तो 5 बजे रोज का उठना पड़ता है. अभी देखोगे कि 1 महीना 2 महीना बहुत दिन छुट्टी में छुट्टी हो गया, छुट्टी से आए, अभी स्कूल जाना पड़ेगा, तो आदत सा पड़ गई है कि 9 बजे उठना, 8 बजे उठना, तो तब अलार्म लगता है. ठीक है. 1 महीना 2 महीना, अभी कुछ दिन बाद देखोगे कि आप लोग का बॉडी खुद से, ऐसे आप लोग का दिमाग खुद से आपको जगा देगा 5 बजे, राइट. आपका एक क्लॉक सेट हो जाता है, हमको 5 बजे उठना है, मतलब 5 बजे उठना है. वो वैसे ही आपको मतलब ऐसे सोने का भी एक क्लॉक सेट हो जाता है, टाइमिंग सेट हो जाता है कि हम डेली का 1 बजे सोते हैं, 1 बजे सोएंगे, 1 बजे नींद आएगा, उसके आगे नींद नहीं आएगा. ठीक है. उसके आगे नींद नहीं आएगा, 1 बजे ही नींद आएगा, और तब सोगे तो आप नींद में चले जाओगे, सो जाओगे पूरा. ठीक है. एक्सक्यूज मी. वो जो क्लॉक जैसे काम करता है, वो जो टाइमिंग वाइज चलता है, उसको ही बोला जाता है डायरनल क्लॉक. डायरनल क्लॉक. ठीक है. समझ गए आप लोग? अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे बॉडी के अंदर कितने टाइप्स का ग्लैंड होता है. सो ग्लैंड्स फाउंड इन आवर बॉडी. ठीक है. हमारे बॉडी के अंदर कितने ग्लैंड्स है? देखो, आप लोग एक तरीका फॉलो करना इसको पढ़ने के लिए. ऐसे सोच लो, 2 बच्चा है, ठीक है, केजी का. एक को बोला दोनों का सेम सब्जेक्ट, दोनों को सेम चीज पढ़ने बोला है कि सिर, कान, नाक, आंख और मुंह, इस तीनों का जो नाम है याद करके आना. ठीक है. अभी एक क्या किया, ऐसे किया, मुंह, सिर, नाक, आंख, कान, ऐसे पढ़ के आया. और एक कैसे पढ़ा, सिर, कान, आंख, नाक, मुंह. किसको याद रहेगा? ऑफ कोर्स 2 नंबर वाला बच्चा जो ऐसे पढ़ के आया, सिर, कान, आंख, नाक, मुंह, राइट. ऐसे पढ़ के आया. तो ऐसे ही आप लोग भी पढ़ना, एकदम लेवल वाइज, एकदम स्टेप वाइज पढ़ना. मतलब बॉडी का जो लेवल है, बॉडी को 3 भाग में भाग किया गया है. एक होता है मेरा हेड, बॉडी, और हेड, बॉडी का 3 पार्ट क्या है, हेड, उसके बाद दो जो टॉर्सो है, मतलब ये वाला मिडिल पार्ट, और लोअर पार्ट आपका जो हिप से लेके पैर तल तक. ठीक है. तो अभी क्या होगा, आपको पहले जो हेड में जो ग्लैंड्स होता है वो पढ़ लेना है. ठीक है. हमारे हेड में 2 टाइप का ग्लैंड होता है. एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड और एक पीनियल ग्लैंड. ठीक है. अभी और एक चीज भी होता है, और एक टाइप का ग्लैंड होता है, उसको बोला जाता है हाइपोथैलेमस. वो ग्लैंड है मगर ग्लैंड जैसा नहीं है. ठीक है. सोच लो, वो हाइपोथैलेमस में क्या होता है, हाइपोथैलेमस में न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स रहता है. ठीक है. जो कि कुछ फैक्टर रिलीज करता है, जो काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, और पिट्यूटरी ग्लैंड फार्दर उसका हार्मोन बनाता है और रिलीज करता है.
मगर आप लोग बाद में जब पढ़ोगे, आप लोग पढ़ोगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से दोनों पार्ट मार्ज हो जाता है ह्यूमन में, और एक पार्ट ऐसे रह जाता है। वो दोनों को एडिनो हाइपोफाइसिस और जूडो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। ठीक है, अभी पढ़ोगे जो सूडो हाइपोफाइसिस होता है, सूडो मतलब क्या होता है, फेक होता है, और हाइपोफाइसिस मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो अभी जूडो का क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो ग्लैंड तो है मगर वो ग्लैंड के जैसा फंक्शन नहीं करता है। ठीक है, वो खुद का हार्मोन बनाता नहीं है, जो हाइपोथैलेमस बना के भेजता है, वो स्टोर करता है, जब जरूरत पड़ने पर वो रिलीज करता है। ठीक है, जैसे उसमें जो हार्मोन रहता है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन और एडीएच वैसोप्रेसिन। और भी आप लोग को पढ़ने का कुछ जरूरत नहीं है, आप लोग बाद में हाई क्लास में पढ़ोगे। अब जो लोग, जिस लोग का मतलब बैकलॉग बन गया है क्लास 8 में कि पढ़े नहीं पूरा जनवरी तक, एकदम एग्जाम के का आजू बाजू एग्जाम आ गया है, अभी देना पड़ेगा, तो पढ़ा नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, कैसे करें, तब ये वाला ही फॉलो करना। अब जितना बुक में है उतना ही फॉलो करना, उसके बाहर मत जाओ। अब जब छुट्टी मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तब जाओ, मगर अभी जो बोर्ड्स का नंबर है वो आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब भी फ्री टाइम मिलेगा एक्स्ट्रा पढ़ो, मगर जब बोर्ड्स करीब आ रहा है तब ट्राई करो कि बोर्ड्स में नंबर उठाना। ठीक है, तो अभी जो बोल रहे हैं हम उसमें ध्यान मत दो, ऐसे सुन के रखो, इम्पोर्टेंट है, बाद में काम आएगा। जो एडिनो हाइपोफाइसिस है, जूडो हाइपोफाइसिस है, ये सिर्फ सुन के रखो। फोकस सिर्फ जो ग्लैंड होता है, ये जो डिजीजेस होता है, एक दो हमारा हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन वाला डिजीज दिया हुआ है, सिर्फ उतना ही पढ़ो। ठीक है, सो ग्लैंड्स फाउंड इन आवर बॉडी जो हम लोग का बुक में दिया हुआ है, सिर्फ वो उस ग्लैंड्स को ही, उस ग्लैंड्स का ही नाम लेंगे। तो पहला ग्लैंड हो जाता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड हो जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद हमारा हो जाता है, इधर क्या होता है, इधर क्या रहता है, कौन सा ग्लैंड रहता है, इधर कौन सा ग्लैंड रहता है बबुआ, इधर रहता है हमारा थायरॉक्सिन ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। उसके बाद हमारे बुक में कौन सा ग्लैंड दिया हुआ है, कौन सा ग्लैंड दिया हुआ है, एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद दिया हुआ है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। और एक चीज याद रखना, थायराइड ग्लैंड के पीछे 4 डॉट डॉट जैसा, ठीक है, सेल्स रहता है, ग्लैंड रहता है, मतलब एकदम छोटा छोटा ग्लैंड, 4 ग्लैंड, मतलब 2 पेयर होता है। उन लोग का क्या नाम है, पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, क्या लिख लेना, पैराथायरॉइड ग्लैंड, इधर लिख लेना पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, जो कि काम करता है, जिन लोग को समझने में दिक्कत होगा, मतलब याद करने में दिक्कत होगा, वो लोग ऐसे लिख ले, मतलब थायराइड ग्लैंड, उसके बाद पैराथायरॉइड, उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड। मैं भी लिख दे रहा हूँ आप लोग के लिए, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, पैराथायरॉइड ग्लैंड, इट वर्क्स एंटागोनिस्टिक टू थायराइड ग्लैंड। एंटागोनिस्टिक मतलब का वर्ड का मतलब क्या है, एंटागोनिस्टिक वर्ड का मतलब है वर्ड्स ऑपोजिटली टू द थायराइड ग्लैंड, मतलब थायराइड ग्लैंड जो रिलीज करता है उससे जो काम होता है बॉडी में, ठीक उसका उल्टा काम ये पैराथायरॉइड ग्लैंड का जो भी सिक्रेशन होता है वो काम करता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड के बाद जो हमारा लास्ट ग्लैंड है, जो 2 लास्ट ग्लैंड है नीचे रहता है, वो रहता है हमारा टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस एंड ओवरीज, ये रहता है मेल्स में, ये रहता है फीमेल्स में।
ठीक है, ये रहता है फीमेल्स में। समझ गए आप लोग, ये रहता है फीमेल्स में और टेस्टिस रहता है मेल्स में। तो हमारे बॉडी में अब तक जितने ग्लैंड्स पड़े उसमें कितना ग्लैंड रहता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनलिन ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरीज। ठीक है, समझ गए? इतने इतने सारे ग्लैंड का ही नाम दिया गया है। और एक ग्लैंड है उसका नाम है पैंक्रियास। इसका बाद है आफ्टर एड्रिनलिन ग्लैंड पैंक्रियास, ओवरीज। ठीक है, पैंक्रियास, ओवरीज, ओवरीज टेस्टिस। ठीक है, तो कितने ग्लैंड दिया हुआ है हमारे बुक में? 1 2 3 4 5 एंड 6। मतलब 6 नहीं होता, सिर्फ 5 ही कंसिडर किया जाता है 5 तक, क्योंकि मेल्स और फीमेल्स में दो अलग अलग होता है। ठीक है, जब आप लोग हायर से क्लासेस में जाएंगे आप लोग उधर और एक्स्ट्रा ग्लैंड्स पढ़ेंगे, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ आ जाता है हमारा पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के साथ तो पैराथायराइड है ही। उसके बाद स्टार्नम के इधर, स्टार्नम के ठीक पीछे इधर रहता है हमारा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के बाद तो एड्रिनलिन ग्लैंड, एड्रिनलिन ग्लैंड के बाद पैंक्रियास, टेस्टिस, ओवरीज। तो और कितना ग्लैंड ऐड होगा? तो और 2 ग्लैंड ऐड होगा। ठीक है, अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके बारे में। वो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है हमारा स्कल के अंदर। ठीक है, ब्रेन के ठीक सामने, मगर ब्रेन के ठीक सामने इधर नीचे में। और अभी जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, उनमें से जो हम लोग का जो बुक में डेफिशिएंसी डिजीज दिया हुआ है उनमें से जिसका डेफिशिएंसी डिजीज दिया हुआ है वो है हमारा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का डेफिशिएंसी डिजीज दिया हुआ है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड और उसका एक हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, उसका डेफिशिएंसी डिजीज दिया हुआ है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो सिक्रेशन है उस सिक्रेशन से जो उसका हाइपोसिक्रेशन होगा तो तब डॉर्फिज्म होगा चाइल्डहुड से, और चाइल्डहुड से उसका हाइपर सिक्रेशन होगा तो जाइगेंटिज्म होगा। मतलब ग्रोथ हार्मोन जब कम रिलीज होगा तब डॉर्फिज्म होगा, और ग्रोथ हार्मोन जब ज्यादा रिलीज होगा तब क्या होगा? हमारा जाइगेंटिज्म देखा जाएगा हमारे बॉडी में। आप लोग का डॉर्फिज्म का मतलब क्या है? डॉर्फिज्म का मतलब है कि हम लोग का बॉडी का ग्रोथ ठीक ठाक से नहीं हो पाता है, बॉडी का ग्रोथ बहुत ही कम होता है, इसलिए क्या होता है कि जो हाइट है छोटा रह जाता है। मगर जाइगेंटिज्म में क्या होता है कि बॉडी का ग्रोथ ज्यादा होता है, हार्मोन इतना ही ज्यादा रिलीज होता है कि बॉडी का ग्रोथ बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है? हाइट बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, हाइट बहुत बढ़ जाता है। और ये सब है आपका नियोनेटल स्टेज में हाइपो एंड हाइपर सिक्रेशन। ठीक है, मतलब चाइल्डहुड से हाइपो सिक्रेशन होगा ग्रोथ हार्मोन का, तब होगा आपका डॉर्फिज्म जब लोअर सिक्रेशन होगा फ्रॉम नियोनेटल स्टेज, नियोनेटल और चाइल्डहुड। ठीक है, और चाइल्डहुड। और ड्वार्फिज्म होता है
और हाइपर सिक्रेशन से क्या होता है? हाइपर सिक्रेशन से हमारा होता है जाइगेंटिज्म। जाइगेंटिज्म जाइगेंटिज्म से जाइगेंटिज्म होता है हाइपर सिक्रेशन के लिए। जाइगेंटिज्म होता है हाइपर सिक्रेशन के लिए। ठीक है, जाइगेंटिज्म होता है हम लोग का हाइपर सिक्रेशन के लिए। हो गया, हो गया। हम लोग आज का क्लास के लिए सिर्फ इतने तक ही पढ़ेंगे। दूसरा क्लास में आई विल ट्राई टू कंप्लीट मोस्ट ऑफ द चैप्टर। हमारे इधर ज़्यादा नहीं है, फ्रैंक में ज़्यादा दिया नहीं है, सिर्फ थायराइड ग्लैंड का जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये वगैरह ये सब वगैरह दिया हुआ है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में पड़ता है। अभी हम लोग इसमें ग्रोथ हार्मोन तक पढ़ाया हुआ है। उस दूसरा क्लास में हम लोग थायराइड ग्लैंड, गोनाडो स्टिमुलेटिंग हार्मोन और गोनाडोट्रोपिक जो हार्मोन होता है जिसको एफएसएच और एलएच बोला जाता है, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिटाइजिंग हार्मोन ऊपर आएंगे। उसके बाद हम लोग थायराइड ग्लैंड में मूव करेंगे। ठीक है, आई विल ट्राई टू कंप्लीट मोस्ट ऑफ द चैप्टर फॉर दिस क्लास। दिस इज ओनली टिल वेयर आई विल टीच यू। ओके, आज का क्लास इधर ही खत्म होता है। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। और ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें फोकस करना। आपका बुक में जो दिया हुआ है उसमें फोकस करना। डोंट ट्राई टू स्टडी आउट ऑफ सिलेबस, बिकॉज बोझ बहुत ही कम आगे आ गया है। मतलब कुछ दिन बाद ही आप लोग का बहुत सारे स्कूल का एनुअल है, इसलिए ट्राई टू ब्रिंग मार्क्स इन एनुअल। if you want to study more, if you want to study like the pseudohypophysis as I mentioned before in this video, you will find this in higher classes. You will study later when you will get free time. Try to stay with your book, try to understand the concept that are given in your book. क्योंकि जिन लोग का बैकलॉग बन गया है और जो लोग मतलब थोड़ा वीक स्टूडेंट है उसके लिए आई वुड प्रेफर दैट ओनली ट्राई टू be with your book। if you get free time any time, if you get free मतलब जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद जब फ्री टाइम मिलेगा तब you people should like give your time in studying extra, but for now you people should better follow the board syllabus and should follow the book whatever you are being given। thank you and please मेरे को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना आपको अच्छा लगा है तो। थैंक यू।